बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट एंड यहाँ पे इंडिया जिम्बाब्वे की सीरीज हमें डिस्कस करनी है डिटेल में विद अ लॉट ऑफ न्यू यंगस्टर्स। भाई सबसे पहले ऑफ कोर्स हम लोग मैचेस की बात भी करेंगे, प्लेइंग 11 बनाएंगे, पूरी स्क्वाड पे अच्छे से एनालाइज भी करेंगे। जस्ट टू स्टार्ट विद इस सीरीज की स्केड्यूलिंग तुमने देखी है? 2 T20 शायद साथ में है ना, 8 दिन के अंदर पूरी सीरीज खत्म है और 5 T20 है। पहले 2 T20 एक के बाद एक है, सैटरडे और संडे को, फिर एक T20 बीच में, फिर आखिरी 2 दोबारा सैटरडे संडे। ओके, क्या कर रहे हो भाई? प्लेयर्स इंसान है भाई, मतलब घोड़े थोड़ी हैं, रोबोट थोड़ी हैं। राइट, मुझे इट इज वेरी रेयर इन मॉडर्न क्रिकेट टू सी कि 2 मैचेस लगातार हो रहे हैं। आई थिंक इट इज वेरी बैड शेड्यूलिंग फर्स्टली। सेकेंडली, अभी रखनी क्यों थी सीरीज? वो तो है ही, बट आई थिंक वही है ना पॉइंट कि हर बार हम देखते नहीं आ रहे क्या ये चीज? नहीं, क्योंकि नहीं पॉइंट प्रॉब्लम, क्योंकि जब हर बार होता है तो फिर होता है कि लगातार मैचेस चल ही रहे हैं। अभी इस सीरीज के बाद 1-2 हफ्तों का गैप है अंटिल वी स्टार्ट प्लेइंग श्रीलंका। राइट, तो ये गैप वर्ल्ड कप के बाद ही रख लेते हैं ना। आईपीएल के बाद गैप मिला ही कहाँ इंसानों को भाई? तो मुझे समझ भी नहीं आया कि इसका पर्पस क्या था। इससे अच्छा श्रीलंका सीरीज से जस्ट पहले इसको रख लेते, तब तक जो लोग अभी अपने एयरपोर्ट पे स्टक हैं वहां पे वेस्ट इंडीज में, वो भी आ जाते हैं भाई यहाँ तक। राइट, तो आई थिंक दे कुड हैव बीन बेटर शेड्यूलिंग। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस वाज आल्सो अ बैकअप प्लान, अगर हम लोग वर्ल्ड कप हार गए तो थोड़ा मरहम लगाने के लिए इसको यूज करते। I don't know, but the scheduling is not impressive, to be very honest. Regardless, India going to Zimbabwe is a big deal in itself and just goes on to show the great work that BCCI has been doing. And ये हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है कैसे ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीसीसीआई की क्यों है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Right. इनसे सब मतलब मुंह खुलवा लो इनसे, एक्चुअली में कोई एक्शन करके देते नहीं है ये लोग। When was the last time they toured Zimbabwe? राइट, आईसीसी का कट भी इन्हें चाहिए प्रॉपर अच्छे से, उसके बाद इन्हें ये काम भी नहीं करना। 2 कौड़ी बराबर नहीं करते, बीसीसीआई का कमाते नहीं है। राइट, रेलेवेंसी पूरी चाहिए। आई थिंक इट इज वेरी हिपोक्रिटिकल एंड क्रेडिट टू बीसीसीआई फॉर एक्चुअली टेकिंग एक्शन एंड नॉट जस्ट चर्निंग आउट वर्ड्स फ्रॉम देयर माउथ। सेकेंडली, अब हम लोग बात करते हैं, ये सारे मैचेस होने वाले हैं हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, सारे के सारे एक ही ग्राउंड में होने वाले हैं। ओके, वो भी थोड़ा वियर्ड लगा मुझे देखकर। बट रिगार्डलेस, एक्चुअली में अब स्क्वाड की बात करते हैं। ठीक है, स्क्वाड में कुछ चेंजेस भी हुए हैं। इस स्क्वाड में काफी सारे नए नाम हमें दिखने वाले हैं एंड दैट इज द बिगेस्ट एक्साइटिंग फैक्टर फॉर मी। ठीक है, अगर हम लोग बैटर्स की बात करें, बैटर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स मैंने तीनों में सेग्रीगेट कर रखा है। शुभमन गिल द कैप्टन, राइट, उसको डिस्कस करेंगे कैप्टन होना चाहिए कि नहीं। अभी पहले स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं। गिल, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू एंड ध्रुव जुरैल, ये 4 हमारे बैटर्स हैं। अभी साई सुदर्शन और जितेश शर्मा को इन लोगों ने बुला लिया है बिकॉज जायसवाल एंड संजू सैमसन अभी भी टीम के साथ फंसे हुए हैं वहां पे बारबेडोस में। तो उनके जगह पे अभी फॉर द फर्स्ट 2 T20 साई सुदर्शन और जितेश शर्मा को बुला लिया गया। ओके, हो सकता है कि 2 T20 के बाद जायसवाल और सैमसन दोनों दोबारा आ जाएंगे एंड इन दोनों को वापस भेज दिया जाएगा। बट एटलीस्ट दे आर गेटिंग अ कॉल अप, इट इज नाइस टू सी। फिर हम लोग बॉलर्स की बात करें, यहाँ पे बिश्नोई, आवेश, खलील अहमद, मुकेश एंड देश पांडे, ये सब ओरिजिनली थे। अब एक और एडिशन हो गया, फाइनली हर्षद राणा आ गया भाई केकेआर का, मच डिजर्व्ड। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था कि ये क्या सिलेक्शन है, आपने किस बेसिस पे हर्षद राणा को सिलेक्ट नहीं करा। तो आई थिंक ही गॉट हिज मच डिजर्व्ड कॉल। कोई बड़ी बात नहीं अगर वो खेलता है टीम में, अभी हम लोग प्लेइंग बनाएंगे एंड ही एंड्स अप परफॉर्मिंग, परहैप्स ही वुड स्टे फॉर द होल ऑफ द सीरीज, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड कमिंग टू द ऑलराउंडर्स, यहाँ पे 3 ही ऑलराउंडर है इस वक्त, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर एंड अभिषेक शर्मा। इनको मैं ऑलराउंडर कंसिडर कर भी रहा हूँ बिकॉज अभी क्यों, ये भी अभी बात करेंगे। 2 बंदे हैं, एक नीतीश रेड्डी था जो कि इंजर्ड हो गया, तो उसकी जगह पे शिवम दुबे है, अभी वो फंसा हुआ है वहां पे। राइट, तो अभी स्क्वाड के अंदर इस वक्त सिर्फ 3 ही ऑलराउंडर्स हैं। शिवम दुबे जब आएगा तो 4 हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसका सिलेक्शन वैलिड है किसका नहीं है। ठीक है, शुभमन गिल एज द कैप्टन व्हेन ऋतुराज गायकवाड़ इज देयर इन द टीम। राइट, संजू सैमसन भी जब था टीम में। फर्स्टली जो लोग रैली कर रहे हो संजू सैमसन को कैप्टन बनाने के लिए, भाई मुझे लगता है तुम कितने डिल्यूजनल हो। जो बंदा टीम में रेगुलरली खेल नहीं रहा उसको सीधे कैप्टन बना दिया जाएगा। शुभमन गिल हैज बीन इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स ऑल दिस व्हाइल। ऋतुराज गायकवाड़ अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में कैप्टन था, अभी इस वक्त नहीं है। व्हाट डज दिस टेल यू? एंड ऑस्ट्रेलिया में उसने परफॉर्म भी काफी अच्छा करा था, 100 मारी थी। हाँ, राइट। आई थिंक पॉइंट वही है, इट इज वेरी क्लियर कि बीसीसीआई का प्लान क्या आगे का, एंड इट सीम्स लाइक कि ऋतुराज गायकवाड़ इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्लान इन द T20s। हाँ, आई थिंक शुभमन गिल को वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी एंड फॉर दोज रीजंस ओनली आई थिंक सो शुभमन गिल को यहाँ पे चांस दिया जा रहा है। प्लस आई थिंक वो कैप्टन बना के दे आर ऑल्सो टेस्टिंग दैट थिंग कि क्या हम आगे जाके शुभमन गिल को एज कैप्टन रख सकते हैं। पोस्टर बॉय भी वही होगा मोस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का। इफ ही एंड्स अप बिकमिंग द कैप्टन एज वेल, तो नथिंग बेटर दैन इट फॉर बीसीसीआई ऑल्सो।
सो आई थिंक पॉइंट वही है शुभमन गिल को कैप्टन बनाने का कि ये दो फैक्टर हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ऑब्वियसली T20 में रखोगे नहीं आप, एंड सेकेंडली शुभमन गिल अगर कैप्टन बन के अच्छा परफॉर्म करता है तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर. गायकवाड़ ने परफॉर्म अच्छा करा है, बट वाई इन माई ओपिनियन ही शुड नॉट बी इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स फॉर T20. इस सीरीज का पर्पस क्या है? फॉर मी 2 पर्पस हैं. पहली बात तो एक्सपेरिमेंटेशन, विच इज टू गिव द यंगस्टर्स अ चांस जो कि अगले वर्ल्ड कप में होंगे. Secondly, to maintain and not change the template of T20 set up by India in the 2024 T20 World Cup. राइट. फाइनली हमने वो चीज एम्ब्रेस करी जो कि हम लोग पता नहीं कितने सालों से बोलते आ रहे हैं. बैटिंग डेप्थ, बॉलिंग डेप्थ, अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स, ऑल आउट इंटेंट, ये कुछ चीजें हैं जिन पे हमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. फॉर दैट रीजन क्या ऋतुराज गायकवाड़ उस टेम्पलेट का क्रिकेट खेल सकता है T20s में? ही इज नॉट द बेस्ट सूटेड फॉर इट. राइट. एंड अगर अब हम लोग स्क्रैच से नई टीम बना रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही ये सब डुअलिटी ऑफ माइंड रखो ही मत. सिर्फ उनको लेके आओ जो कि अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम द गेट गो खेल सकते हैं. किल ऑफ द एंकरिंग स्पॉट फ्रॉम नाउ ऑन. एंड वी हैव डिस्कस दिस आल्सो क्योंकि काफी लोग बोलेंगे शुभमन गिल भी वैसा नहीं करता, बट ही हैज मोर पोटेंशियल फॉर इट. राइट. वो दिखा चुका एक बार वो चीज करके, तो आई थिंक फेयर है उसका लेना. फॉर दैट रीजन अनोन अभी शुभमन गिल को चांस मिलेगा. गायकवाड़ आई थिंक इज ग्रेट फॉर ODIs राइट नाउ. राइट. मे बी टेस्ट में भी ट्राई कर सकते हैं. आई वॉन्ट अ स्पेशलिस्ट टीम फॉर T20s. इफ दैट मीन्स गिल को ही बाहर बैठना पड़ रहा है, सो बी इट. बट राइट नाउ गिल इज अबव गायकवाड़ इन द पेकिंग ऑर्डर. क्राई एज मच एज यू वॉन्ट अबाउट इट, बिकॉज राइट नाउ इट इज नॉट कूल टू सपोर्ट गिल, जो कि कुछ महीने पहले तक था. Keep crying, but it does not matter. It does not change the fact. There's a reason why विराट कोहली अभी रिटायर हो रहा है. He knows अभी आगे आने वाली डिमांड्स में वो शायद कोप अप नहीं कर पाएगा पावर हिटिंग की डिमांड्स को. आई थिंक गिल इसीलिए कैप्टन बनाया गया, एंड पोटेंशियली उसको आगे जाके ODI का भी कैप्टन बना सकते हैं अगर हार्दिक पांड्या कंटिन्यूज टू बी द कैप्टन इन T20s. संजू सैमसन शुड नॉट बी द कैप्टन बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू बी अ गारंटीड प्लेयर इन द टीम इटसेल्फ. या तो आप गारंटी ले लो कि अब इसको हर सीरीज में खिलाने वाले हैं, वो होने नहीं वाला, तो कप्तान बनाना ही क्यों है. सिंपल एज दैट. ध्रुव जुरैल का सिलेक्शन हुआ है, रिंकू का तो होना ही था. आर यू हैप्पी फॉर ध्रुव जुरैल पर्सनली? आई एम हैप्पी फॉर ध्रुव जुरैल क्योंकि उसने जो अपना टेस्ट सीरीज में जो दिखाया था, टू बी ऑनेस्ट ही डिड नॉट हैव अ स्टेलर IPL. एग्जैक्टली, क्योंकि उसने बोला भी था उस टाइम पे कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर IPL, एंड वो अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलने का मैं वेट बहुत कर रहा हूँ बहुत टाइम से. एंड वो उससे मेरे को लगा था कि भाई मतलब मे बी ही विल स्मैश द IPL दिस सीजन, बट उसका IPL कुछ खास गया नहीं. एंड ऑब्वियसली मतलब ध्रुव जुरैल लिया गया, एंड द गाय दैट मिस्ड आउट ईशान किशन. भाई थोड़ा सैड लगा मुझे काफी. आई कैन नॉट डिफेंड BCCI ऑन दिस वन. इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप ईशान किशन को क्यों नहीं ला रहे हो, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद ध्रुव जुरैल. अभी आप जितेश शर्मा को लेके आ रहे हो एज अ रिप्लेसमेंट फॉर संजू सैमसन. अभी ईशान किशन को ले आते भाई. नहीं ले आते हैं, मतलब इवन इफ वो प्रॉब्लम हुई थी जो पहले हुई थी, जो भी गलती हुई थी ईशान किशन से, पहली बात तो जब वो जयशा से मिला था इट डिड नॉट एक्चुअली सीम लाइक कि कुछ प्रॉब्लम थी. सेकेंडली मतलब अगर हो भी गई गलती तो मतलब एक करियर ही खत्म कर देंगे क्या इस प्लेयर का. एकदम इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर है, वर्ल्ड कप की स्क्वाड में था भाई 2023 की, उसके बाद एकदम से इतना बाहर कर देगी, कोई फॉर्मेट ही खेलने को रेडी नहीं है वो. तो आई थिंक थोड़ा सा भाई वियर्ड था ये, एंड BCCI शुड नॉट हैव डन दैट. इट इज टू हार्श. आई थिंक ही डिजर्व्ड टू बी इन द टीम फॉर श्योर. प्लस ही इज अ ग्रेट यूनिक ऑप्शन इन द सेंस की वेरी वर्सेटाइल बैटर, अप डाउन कहीं भी बैटिंग कर सकता है, विकेट कीपिंग भी करता है, लिफ्टी भी है. राइट. कहाँ मिलता है ऐसा कॉम्बिनेशन? तो प्लस इतना पोटेंशियल है बंदे में यार. राइट. आई थिंक ही इज 26, बहुत यंग है अभी. आराम से 10 का हाँ 1 साल बड़ा शायद, आराम से खेल सकता है अभी भाई. तो personally I do not understand why Jitesh Sharma, after having the worst IPL season for any wicket keeper this year, right, जितने भी हमारे prospects थे building into the World Cup, जितेश शर्मा को लोग फालतू में इंक्लूड कर रहे थे. I personally never got it why. वो कैसे सेलेक्ट हो रहा है ओवर ईशान किशन is beyond me. There is no explanation whatsoever. I cannot defend this. Another guy, Shreyas Iyer. अच्छा हाँ. Did not have a great IPL with the bat, to be honest. But for captaincy perspectives, I think it is clear कि अगर श्रेयस अय्यर अभी नहीं खेल रहा है, the only way he would have made it to the team right now is कि अगर उसको कैप्टेंसी मटेरियल ट्रीट करा जा रहा है. हाँ. Because, and I'll tell this once again, कि अगर वो नंबर 3 पे बैटिंग करना चाहते हैं, नंबर 4 पे, वहाँ पे अभी सूर्य कुमार यादव होने वाला है. जायसवाल, अभिषेक शर्मा, गिल जैसे बंदे अभी ऊपर बैटिंग करने के लिए तैयार है. इवन संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत कैन बैट अप द ऑर्डर. तो बहुत कंपटीशन है वहां पे, एंड ऑल ऑफ दीज गाइज, और रादर मोस्ट ऑफ देम हैव बीन मोर कंसिस्टेंट विद द रन्स ऑफ लेट इन द T20 फॉर्मेट, और हैव बीन, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो स्कीम और थिंग्स में रहे हैं. श्रेयस अय्यर के पास दोनों ही वो चीजें नहीं है इस वक्त.
तो जो कप्तानी इसने करी थी इस बार, ही वाज द बेस्ट कैप्टन ऑफ द आईपीएल। राइट, उससे आई थिंक उसका चांस बन सकता था आने का इफ ही इज नॉट इन द टीम राइट नाउ। जिम्बाब्वे जैसे टूर में भी इट इज प्रीटी क्लियर कि हार्दिक पांड्या शायद आगे जाके कैप्टन भी होगा। इफ नॉट हिम देन शुभमन गिल और ऋषभ पंत, जो भी है, इट इज नॉट गोइंग टू बी श्रेयस अय्यर। T20s में नहीं खेला जाएगा श्रेयस अय्यर को। आई थिंक ओडीआईज में तो श्योरली आने वाला है वो, आना भी चाहिए, डिजर्व करता है बंदा। बट आई थिंक T20s में उसको देखना चाहिए था एक बार। मैं भी ये कह रहा था क्योंकि ऑब्वियसली जो हम लोग पोटेंशियल याद करें वो पोटेंशियल उसमें भी है, पावर हिटिंग का पोटेंशियल है उसमें। तो वेरी स्ट्रेंज कि आपने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया अल्टीमेटली, क्योंकि भाई उसका एक्सपीरियंस भी है। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम ही बच्चों को खिला दोगे हर जगह। एंड परफेक्ट सीरीज से उसको कैप्टन की तरह टेस्ट करने का राइट करा जा सकता था। तो मुझे पर्सनली वही थोड़ा डूबियस लगा। ऑल्दो पीपल को स्टिल मेक एन आर्ग्यूमेंट कि उससे बैट से रन नहीं मारे थे इतने। बट ईशान किशन का तो मुझे लगता है जितेश शर्मा से तो ज्यादा रन मारे भाई। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका पर्सनली। साई सुदर्शन के लिए अच्छा है भाई कि वो सिलेक्ट हुआ है टीम में, हैड अ गुड आईपीएल। I will still use the same argument that I used for Rituraj Gaikwad. I don't think he should be in the T20 scheme of things. To be very honest, मुझे नहीं लगता है साई सुदर्शन जैसा प्लेयर हमें चाहिए अब टॉप दी ऑर्डर व्हेन वी हैव जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन। राइट, नोवेयर क्लोज अनलेस ही कंप्लीटली चेंजेस हिज गेम एंड उसकी स्ट्राइक रेट 150 से कम जाती ही नहीं है। ही इज नॉट राइट नाउ। ये पता है बहुत ही हार्श कॉल होने वाली जो कि अभी हमें लेनी जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ जो बंदा रन बना रहा है वो अच्छा है। अब वो T20 वाला गेम वैसा गया, अब स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। एंड ना T20 वर्ल्ड कप जीत गया तो इसके चक्कर में ढीले मत पड़ जाना, क्योंकि आई थिंक काफी लोग ढीले पड़ सकते हैं इसके चक्कर में। बिल्कुल भी नहीं भाई वो जो टेम्पलेट है अगर वो नहीं मेंटेन करके रखेंगे ना, हमने ये बोला है कि T20 वर्ल्ड कप जीतना इस मोड पे परफेक्टली इसलिए था क्योंकि आपने इस टेम्पलेट के साथ जीत दिया, तो अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन लोगों ने लेआउट कर दिया है कि आगे का प्लान ब्लूप्रिंट क्या है। यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट। सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली है भाई, वो बंदा बेवकूफ है क्या? तुम्हें लगता है कोइंसिडेंस है कि उसने आती फाइनल में 70 रन मार दिए? इट शोज कि ही वाजंट ग्रेट फ्रॉम थ्रू आउट, स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टीम ही बॉट इन द पॉलिसी दैट एवरीबडी वाज क्लेमिंग टू बी, एंड उसके चलते हुए वो बाबा अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा था जो कि उसको सूट नहीं करता, इसीलिए उसने रिटायरमेंट भी लिया अल्टीमेटली। राइट भाई इट इज क्लियर कि अगर उस लेवल का बंदा सैक्रिफाइस करने को तैयार है अपना प्ले स्टाइल, तो साई सुदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़ क्या चीजें हैं? तो इट हैज टू बी दैट वे, द ऑल आउट इंटेंट बैक्ड बाय डेप्थ, इट हैज टू बी देयर, इट इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोइंग फॉरवर्ड। उसकी वजह से काफी सारे ऑलराउंडर्स को खिलाना ही पड़ेगा। नीतीश रेड्डी का कोई बहुत स्टेलर रिकॉर्ड नहीं है डोमेस्टिकली, जाके नंबर्स उठा के देख लेना। सिलेक्ट क्यों करा है? क्योंकि ऑलराउंडर है एंड पोटेंशियल है, सिर्फ इसलिए कराया गया। तो आई थिंक इसी के चलते हुए यहाँ पे सुदर्शन का भी सिलेक्शन हो गया, बट आई डोंट थिंक ही शुड बी इन द टीम पर्सनली। ऑलराउंडर्स में रियान पराग हैड टू बी देयर, नो डाउट। Washington Sundar is nice. I think they are bringing him back in the scheme of the things. It is nice to see. Abhishek Sharma bhai, very interesting prospect after the SRH game. Right. SRH season. क्या कहोगे इसके बारे में? I think again बहुत important रहेगा वो, क्योंकि स्पेसिफिकली एक वो यूनिक भी है भाई। हमारे अब दी ऑर्डर लोग बॉलिंग करते ही नहीं है। एक हमारा एक ऑलराउंडर ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस विद द बैट द वे ही हैज बीन एक्सप्लोसिव। आई थिंक इंडियन बैट्समैन में अब दी ऑर्डर ओपनर्स में प्रॉब्ली काफी अच्छा उससे डिस्प्ले करा था कि अब वो बॉल 1 से मारने जा रहे हो। ही इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया शुड बी हैविंग एज अ टेम्पलेट। हाँ, इस टाइम पे एज अ T20 ओपनर उसको देखना चाहिए भाई अभिषेक शर्मा को, जिस तरीके से वो खेल रहा है। तो लेफ्टी भी है ना आई थिंक। हाँ, तो प्लस भाई उसका बॉलिंग करता है भाई, बॉलिंग भी करता है, लेफ्टी भी है, ऑलराउंडर है भाई, परफेक्ट। मैं सबसे ज्यादा अभिषेक शर्मा को देखने वाला हूँ। सेम एक्साइटेड सबसे ज्यादा, एंड देन रियान पराग परहैप्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनको देखने के लिए क्या करते हैं, बिकॉज दोनों ऑलराउंडर्स ही बन सकते हैं पोटेंशियल इंडिया के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम लोग बॉलर्स की बात करें, बिश्नोई हैड टू बी देयर, नो डाउट। आवेश खान हैड टू बी देयर, स्क्वाड के रिजर्व्स में भी था वर्ल्ड कप के लिए। सेम फॉर खलील अहमद, कोई डाउट नहीं है। मुकेश क्यों? ही इज 30 अबव। ओके, क्या मतलब एग्जैक्टली मतलब वही तुषार देशपांडे को सेलेक्ट करा मेरे को समझ में आता है, हैड अ गुड आईपीएल, इज आल्सो यंग। जब मुकेश को सेलेक्ट किया था ओवर हर्षित राणा, डिड नॉट मेक सेंस टू मी। आई एम हैप्पी कि हर्षित राणा फाइनली सेलेक्ट हो गया, बट आर यू टेलिंग मी दैट मुकेश, जिसकी ना एज उसकी साइड पे, बीइंग अ पेसर, ना उसका कोई क्रेडेंशियल्स बहुत तगड़े गए हैं आईपीएल में ऐसे या फिर T20 में कि वो हर्षित राणा से बेटर रहा है? राइट। Why do you see him as a starter in the 2026 World Cup? No. नहीं, obviously नहीं। Do you see him in the squad? Most likely no. तो क्यों अभी लिया है भाई? हर्षित राणा जैसे प्रोस्पेक्ट को डेवलप करो ना फिर। राइट। Once again I cannot defend BCCI on this. क्या लेजी सिलेक्टिंग थी, लेजी सिलेक्शन। हाँ, कि अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहा है, जो टेस्ट है ओडीआई उसको खिला दो, तो ले लो, कंटिन्यू करा दो उसको।
भाई डज नॉट मेक सेंस टू मी. इट इज हाई टाइम वी स्टार्ट मेकिंग स्पेशलाइज्ड टीम्स फॉर एवरी फॉर्मेट. तो उसके लिए लो ना हर्षित राणा को फिर. तो आई थिंक फाइनली दे कॉल्ड हिम अप एंड इट वाज नाइस टू सी. बट मुकेश, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग देयर. नाउ एक्चुअली कमिंग टू द प्लेइंग 11. वंस अगेन प्लेइंग 11 बनाने का 2 चीजें दिमाग में रखना. एक्सपेरिमेंट करना है, नए लोगों को चांस देना है. टेम्पलेट सेम होना चाहिए. टेम्पलेट क्या होना चाहिए? बैटिंग डेप्थ नंबर 8 तक हो सके तो करो मिनिमम. 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस रखो टीम के अंदर. एंड ऑल आउट अग्रेसिव इंटेंट को लो, एंकर्स नहीं. बहुत दिमाग में ध्यान रखना ये. सो ओपनिंग मेरे लिए, क्योंकि अभी जायसवाल तो नहीं होने वाला, तो इट इज वेरी सिंपल राइट नाउ. गिल एंड अभिषेक शर्मा हैव टू ओपन. राइट, ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. गिल क्योंकि कैप्टन तो खेलेगा ही खेलेगा. अभिषेक शर्मा इज द अदर ओपनर. गायकवाड को लोग कहेंगे खिलाओ ओपनिंग पे. आई थिंक ही विल बी राइट नाउ इन द टीम, बट एट नंबर 3, जो कि उसने चेन्नई की तरफ से भी खेला है, तो ही कैन प्ले देयर. ऑल्दो इन सेइंग दैट अगर जायसवाल वापस आता है एंड ही हैज टू बी फिट इनटू द टीम, तो गिल, अभिषेक और गायकवाड में से सबसे पहला बंदा जो बाहर होना चाहिए वो गायकवाड. हाँ डेफिनेटली. गिल को 1 डाउन पे शिफ्ट कर दो, जायसवाल जो भी करना है करो, बट दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. एंड इट इज अनफॉर्चुनेट, आई नो, बट यही हार्ड कॉल लेने पड़ेंगे. अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? तो ये 3 हमारे टॉप ऑर्डर के होंगे. मिडिल ऑर्डर में, एंड जो भी मैंने ऑलराउंडर्स बताया ना स्क्वाड में, रियान पराग, सुंदर एंड अभिषेक शर्मा, ये सबको खेलना पड़ेगा टीम के अंदर. सबको खिलाओ. वर्ल्ड कप में 4 ऑलराउंडर थे स्क्वाड में, 4 खेले हर मैच. तो अभिषेक शर्मा टीम में आ चुका है. अब नंबर 4 पे आई वुड हैव रियान पराग. उसके बाद रिंकू और ध्रुव जुरैल. ध्रुव जुरैल वंस अगेन मिडिल ऑर्डर में क्यों होगा, ये बात करेंगे हम लोग. देन एट नंबर 7 वॉशिंगटन सुंदर. ओके, ठीक है. तो वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में होना चाहिए एज एन ऑलराउंडर, बिकॉज ही गिव्स यू मोर ऑप्शंस विद बोथ द डिपार्टमेंट्स. ये हमारा बैटिंग ऑर्डर हो गया. अब नंबर 8 पे आइडियली हमें बैटिंग डेप्थ के लिए एक और बैटर होना चाहिए था, या फिर उसको ऊपर कहीं रख लेते हैं. वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 पे बैटिंग कर सकता था. अगर शिवम दुबे होता भी तो यही करा जाता. ठीक है. या फिर नीतीश रेड्डी होता तो यही करा जाता, कि इनको स्लॉटिंग करा जाता टीम के अंदर एंड वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 8 तक खींच देते, तो बैटिंग डेप्थ भी बन जाती और एक ऑलराउंडर ऊपर टीम में भी आ जाता. क्योंकि अभी ऑलराउंडर और कोई बचा ही नहीं है. रियान पराग, अभिषेक शर्मा एंड वॉशिंगटन सुंदर तीनों ऑलरेडी टीम में आ चुके हैं. तो अब अगर हमें नंबर 8 पे किसी को रखना है तो वो एक प्रॉपर बैटर ही होगा, या फिर मतलब उसको ऊपर देन बाकी सबको नीचे कर दो. पॉइंट समझ लो. अब उस मामले में क्या सीन है, जो बॉलर्स हमारे पक्का खेलेंगे मेरे हिसाब से, रवि बिश्नोई विल बी प्लेइंग, आवेश खान विल बी प्लेइंग, खलील अहमद या फिर हर्षित राणा में से कोई खेल रहा होगा. आई थिंक खलील अहमद राइट नाउ, बिकॉज ही वाज पिक्ड बिफोर हर्षित राणा. तो ये 3 बॉलर्स तो डेफिनेटली होने वाले हैं. अब नंबर 8 के स्पॉट के लिए या तो आप हर्षित राणा को खिला लो या फिर एक बैटर को खिलाओ. क्यों मुझे लगता है कि हर्षित राणा को खिलाना पड़ेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर द फर्स्ट 2 T20s हमें ये टेम्पलेट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एज सून एज शिवम दुबे कम्स बैक वो टेम्पलेट दोबारा नंबर 8 वाला चलेगा. क्यों ऐसा करना पड़ेगा? बिकॉज अभी देखो 3 प्रॉपर बॉलर्स हैं, बिश्नोई, आवेश एंड खलील. उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर हमारा 4th बॉलर है, एंड 5th बॉलर के लिए अभिषेक शर्मा एंड रियान पराग को मिलकर बॉलिंग करनी पड़ेगी. ऑन पेपर 6 बॉलिंग ऑप्शंस अभी भी हैं. अगर हम नंबर 8 पे एक बैट्समैन रखते हैं तो भी 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं. बट देन रियान पराग एंड अभिषेक शर्मा हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर दैट रीजन आई थिंक हर्षित राणा को शायद खिलाया जाएगा टीम में, ताकि एटलीस्ट 4 तो प्रॉपर बॉलर्स हों. बट जो काउंटर थॉट है मेरा वो ये कहने में है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे. हाँ वही तो, क्या हो गया? राइट. खिला लो फिर टेम्पलेट मेंटेन करके. अगर हार भी गए सीरीज, क्या हो रहा है? कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई. नहीं, प्लस ऑलराउंडर है तो भाई अगर इन मैचेस में बॉलिंग नहीं करवाओगे तो फिर कब करवाओगे? मैं कह रहा हूँ पार्ट टाइमर भी कराओ ना 4 ओवर. वही कराओ 4 ओवर. कितना पिटेगा जिम्बाब्वे से? पिट ले जितना पिट सकता है. पूरी भड़ास निकाल ले अपनी. क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इंडिया हार जाएगी सीरीज. वर्ल्ड चैंपियन हम अभी भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑस्ट्रेलिया से सीखो ये चीज. अगर ये थॉट पे टीम कायम रहती है और ये रिस्क लेना चाहती है, देन आई कैन सी अ बैटर बीइंग एडेड टू द टीम, एंड दैट बैट्समैन कुड बी साई सुदर्शन या फिर जितेश शर्मा. जो भी, शायद जितेश शर्मा ज़्यादा लाइकली है, बिकॉज साई सुदर्शन एट नंबर 5, नंबर 6 बैटिंग कर नहीं पाएगा वो. तो जितेश शर्मा शायद टीम में आ जाए अलॉन्ग साइड ध्रुव जुरैल एंड रिंकू इन द मिडिल ऑर्डर. कीपर्स, हाँ मतलब कीपर तो कोई भी कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है, बाकी फील्डिंग कर लेंगे. रिंकू तो हटेगा नहीं, क्योंकि ध्रुव जुरैल शुड बी बिफोर जितेश शर्मा फॉर श्योर. तो ये हमारे मिडिल ऑर्डर में रहेंगे अलॉन्ग साइड रियान पराग. अगर एक और बंदा स्लॉट इन करना है नंबर 6, नंबर 7 पे बिफोर वॉशिंगटन सुंदर, तो साई सुदर्शन उतना नीचे बैटिंग कर नहीं करेगा नहीं. राइट. तो इट हैज टू बी जितेश. आई थिंक शायद इसी चक्कर में उसको कॉल अप दिया हो. ऑल्दो वंस अगेन ईशान किशन कुड हैव बीन दैट गाय आल्सो. तो बेसिकली प्लेइंग 11 दोबारा क्या बन रही है? गिल, गायकवाड,
गिल अभिषेक शर्मा, गायकवाड, रियान पराग, देन वील हैव ध्रुव जुरैल, फिर रिंकू, फिर उसके बाद जितेश, देन नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, देन बिश्नोई, आवेश एंड वन ऑफ हर्षित या फिर खलील, विच मोस्ट लाइकली विल बी खलील राइट नाउ। राइट, इसके चलते हुए वी हैव 6 बॉलिंग ऑप्शंस एंड 8 बैटिंग ऑप्शंस। वेरी गुड। जैसे ही शिवम दुबे वापस आ जाएगा हमारी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। फिर वो जितेश शर्मा की जगह दुबे को खिला लो, बैटिंग बॉलिंग दोनों में ऑप्शंस अच्छे हो जाएंगे हमारे। डू यू सी एनी चेंजेस इन दिस टीम? आई थिंक सो, गिवन द स्क्वाड आई थिंक सो प्रॉब्ली यही बननी चाहिए। अगर आपको अगेन वही टेम्पलेट पे लेके जाना, आई होप कि इसके साथ जाती है अल्टीमेटली, बट आई जेन्युइनली होप भाई, क्योंकि जब तुम बोल रहे थे ये चीज़ तो भी मेरे दिमाग में यही था कि भाई करा दो ना, मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, हारेंगे, हार जाएंगे। मतलब इस जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर हम नहीं टेस्ट करोगे तो फिर आपको कोई भी मैच नहीं मिलेगा यार टेस्ट करने के लिए। दिस इज एज वीक एज द ऑपोजिशन दैट यू माइट गेट। तो मतलब आई होप कि वो थोड़ा रिस्की अप्रोच लेके जाते हैं, क्योंकि आई वॉन्ट टू सी एक्साइटमेंट भाई। दिस इज सपोज टू बी अ टेस्टिंग सीरीज फॉर टेस्टिंग टैलेंट्स। तो आई होप उसके साथ ही जाते हैं एंड मतलब वो टेम्पलेट पे स्टिक करते हैं, प्लस ये रिस्क थोड़ा लेके चलते हैं। आई ऑल्सो होप द सेम एंड गोइंग फॉरवर्ड पॉडकास्ट में हम लोग अगले पॉडकास्ट में भी और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।